Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि फरवरी 2024 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, सो ये रीडिंग आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इस महीने में आप अपने लॉजिक्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। लोग आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप कुछ नहीं समझेंगे और लोगों को आपके लॉजिक समझ नहीं आएंगे। आप किसी को अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें, लोग नहीं समझेंगे। आपको लोगों की वजह से अपने परसेप्शन को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने लॉजिक्स के साथ आपको आगे की ओर बढ़ना है। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा इंसाइटफुल नजर आ रहे हैं, मतलब जो आपको अंदर से महसूस होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में एक्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा आप ब्लंट रहेंगे। आपकी लाइफ में कुछ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस आ सकते हैं, उन्हें इमोशनल होकर आपको हैंडल नहीं करना है, इंटेलेक्ट से ही हैंडल करना है। इस मंथ में आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो बड़े ध्यान से पेपर्स को पढ़ना है, क्योंकि उस चीज में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, ये एनर्जीज है। इस महीने में आप अपने आप में बहुत ज्यादा बर्डन महसूस करेंगे। आपके पास करने के लिए बहुत काम होगा और काम करते करते आपको ये महसूस होगा कि आप अपनी हेल्थ पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी हेल्थ को भी आपको प्रायोरिटाइज करना, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इस महीने में आपको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में आपको एक बैलेंस बिठाने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जगह पर स्टक हो गए हैं और इस सिचुएशन से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर आप दूसरों की मदद ले सकते हैं। मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, उसके चांसेस यहाँ पर बहुत हाई नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। इस महीने में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी जिनके बारे में आपको कोई खास नॉलेज नहीं रहने वाली। नई बिगनिंग तो है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी। शंका नहीं रखनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने फियर्स को एक साइड में करके आप लीप ऑफ फेथ लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। ये नई शुरुआत आपको एक खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाएगी। ईश्वर चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर इस तरह के चेंजेस हों, तभी ये चेंजेस इस मंथ में आपके सामने अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहे हैं। इस मंथ में आपको ये फील होगा कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा है। इस मंथ में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है।
एक्चुअली आपका पेशेंस जल्दी एग्ज़ॉस्ट होगा, इस वज़ह से आपको लगेगा अभी तो मेहनत की है, तो अभी के अभी फल मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होने वाला है। इस महीने में आपको थोड़ा-सा रेस्ट करना है, थोड़ा फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, अननेसेसरीली चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अपने आप को खुद नेगेटिव एनर्जीज़ में धकेल लेंगे, ठीक है? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सिचुएशन चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो, आप अपना थॉट प्रोसेस नेगेटिव ही रखने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बुरा होना ही होना है। इस तरह का थॉट प्रोसेस अगर रखेंगे तो उस नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि लाइफ में जिस तरह की भी आप प्लानिंग करते हैं, उस तरह के रिजल्ट्स तो मिलते ही नहीं हैं। लेकिन आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर उस तरह के चेंजेस आएँ। अगर पास्ट में किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो उसे माफ कर दीजिएगा, और अगर आपने अपनी लाइफ के लिए कोई गलत डिसीजन बनाया है और आप अपने आप को हमेशा उन चीज़ों के लिए ब्लेम करते रहते हैं, तो आपको खुद को भी माफ करना है। हर एक चीज़ जीवन में किसी कारण की वजह से होती है। उन कारण को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर एक चीज़ के पीछे का जो कारण है, वो आपको आपकी सिचुएशन को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है? तो फीलिंग ऑफ लॉस जो आपको आने वाली है, इसको ओवरकम करने की आपको कोशिश करनी है। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए लग्ज़रीज़ परचेज़ करेंगे। मतलब खुद पर आप पैसा स्पेंड करने वाले हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं या कोई लग्ज़री आइटम आप अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। आप अपने फाइनेंसेस में जितनी भी मेहनत करेंगे, ये पास्ट में आपने कोई भी मेहनत की है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपको पैसे की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 90% आपको कंटेंटमेंट आपके फाइनेंशियल स्फीयर में मिलेगी, ठीक है? लेकिन आप अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में, अपने करियर के रिगार्ड में किसी के साथ भी कोई बात शेयर मत कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप मुझे यूनिडायरेक्शनल होकर, फोकस्ड होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में खुद को इंस्पायर करेंगे, आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहेंगे, आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के सामने अपनी बातों को बहुत खुलकर रखने वाले हैं। अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म सोचने की जगह पर अगर लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। आपकी जो विज़न है, जितने अच्छे से आप उसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी कम रहेंगी। और अगर आपकी पीठ पीछे इस महीने में कोई भी बात करता है और आपको पता लग जाता है, तो उस चीज़ के लिए आपको सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। पीठ पीछे बहुत सारे लोग बात करते हैं, करने दीजिए, उससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। कुछ अपनी लाइफ में आप ऐसी चॉइसेस बनाएँगे जिससे कि आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, ठीक है? लोग आपके काम की सराहना करेंगे। इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। आप पढ़ाई करते हैं और स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपके जो अपने, जो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, उनका सपोर्ट आपको इस महीने में मिल सकता है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज़ 2 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है। अपनी लाइफ के लिए कदम बढ़ाते जाना है। आपको अपनी लाइफ में बोल्ड चॉइसेस बनानी होंगी। इस मंथ में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप की बात मैं सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं कह रही हूँ। ये पार्टनरशिप आप बेसिकली अगर कोई किसी बिज़नेस की टर्म्स में करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा जिनके सपने आपके जैसे हों। इस मंथ में अपने प्लान्स को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिएगा और रुकना नहीं है कहीं पर भी, आगे बढ़ते रहना है, ओके? तो ये है आपकी जनरल एनर्जीज़ इस मंथ के लिए। सो आई होप पाइसेस पीपल, आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके रिलेशनशिप में सिर्फ़ आपकी तरफ से ही एफ़र्ट्स लग रहे हैं। सामने वाला पर्सन अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी इनपुट्स लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको ये फ़ील होगा कि अपने इस रिलेशनशिप में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं या वो इस रिलेशनशिप के लिए अब इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऐसी फीलिंग्स भी आपको आने वाली हैं। लेकिन अचानक से क्या होगा कि आपके पार्टनर के साथ दोबारा से आपका कनेक्शन होगा और आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। आपके पार्टनर बहुत मीठी-मीठी बातें आपसे कहने वाले हैं और आप जल्दबाज़ी में अपने पार्टनर को हाँ भी कह देंगे। आपके पार्टनर का एकदम से आना, ये तो ऐसा आपको लगेगा जैसे कि आपका सपना सच हो गया है, ठीक है? आप अपने पार्टनर से कई सवाल पूछेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपके किसी भी सवाल का आपको जवाब नहीं देने वाले हैं, बस मीठी-मीठी बातों में कहीं न कहीं आपको फँसा लेंगे। उसके बाद अचानक से आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत होनी बंद हो जाएगी और ये होगा नो मून के बाद। आपके पार्टनर से आपकी बातचीत जब बंद होगी, तो आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया है। आप बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। वैलेंटाइन के महीने में आपकी लाइफ के अंदर जो इतने उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होंगे आपके लिए हैंडल करने। तो सबसे बड़ी जो टिप है यहाँ पर वो ये है कि जब आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, तो आपको अपने पार्टनर को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना है। अकेले में बैठकर सोचने की ज़रूरत है, आत्म-मंथन आपको करने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर अचानक से आपके पास क्यों आए हैं? आपके पास क्या थर्ड पार्टी के रिगार्ड में वो जवाब है, जो आप उनसे सुनना चाह रहे हैं? अगर नहीं है तो रुक जाइएगा। ये जब आपके पार्टनर आपको बैकस्टैब करके वापस जाएँगे, तब आपको ये बात पता लगेगी कि आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है और डार्क एनर्जी की वजह से ही आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कभी लो होती हैं, कभी हाई होती हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सैड तो होंगे, लेकिन एक डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी भी इस महीने के एंड तक आपके अंदर आएगी कि आपको ये तो पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का प्यार अगर स्टेबल आपको पाना है, तो उसके लिए आपको ये ब्लैक मैजिक का रिमूवल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको खुद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता लगेगी, ठीक है? इस महीने में जब आपके पार्टनर आपसे अचानक बातचीत बंद करेंगे ना, तो वो बहुत ही रूड वे से बातचीत बंद करने वाले हैं। आपके पार्टनर अचानक से आपके साथ लड़ाई-झगड़ा करना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगाएँगे। आपको ऐसा लगेगा ये तो आपके पार्टनर है ही नहीं, वो कर क्या रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा और इस तरह से आपका आपके पार्टनर से कट ऑफ होने वाला है। तो इन उतार-चढ़ाव के लिए तैयार हो जाइए। मुझे नहीं लगता है कि आपका जो वैलेंटाइन मंथ है, वो कोई इतना हैपनिंग रहने वाला है। हो सकता है कि वैलेंटाइन आप एक-दूसरे के साथ स्पेंड करें, वो शाम आप दोनों एक-दूसरे के साथ हों, लेकिन उसके बाद ये एनर्जीज़ कुछ स्टेबल एनर्जीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है? सो आइए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में। देखिए, इस महीने में आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। जहाँ पर आप अपने पार्टनर से इमोशनल होकर बातें करेंगे, वहीं पर आपके पार्टनर आपको हमेशा गलत समझते जाएँगे। आपके पार्टनर के साथ इस महीने में आपका लड़ाई-झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे टाइम माँगेंगे, वो आपसे स्पेस माँगेंगे, उन्हें आपसे एकदम से अपनी बातों को शेयर नहीं करना होगा, वो इस तरह से आपके साथ बिहेव करने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं, उनके बिहेवियर को देखकर आपको ये लगेगा कि वो आपसे चीट कर रहे हैं, वो आपको बैकस्टैब कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आप जब और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पार्टनर ना आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहेंगे। फिर आपको ये नज़र आएगा कि कोई रास्ता ही नहीं है, आप इस रिश्ते को अब सुलझा ही नहीं सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा निराश होंगे। एक रिश्ते में होने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन नो मून के बाद आपको इस बात की रियलाइज़ेशन होगी कि आपके पार्टनर की कोई डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपका ये रिश्ता जो है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्ज़िस्ट कर रही है।
आपको जब ये नॉलेज हो जाएगी तो आपके पार्टनर के प्रति जो आपको गलतफ़हमियाँ पैदा हो रही हैं, वो गलतफ़हमियाँ कम हो जाएँगी और आप अपने इस रिश्ते को रिन्यू करने के बारे में सोचेंगे। आपको ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है? आपके पार्टनर अचानक से जो इतना वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर और आपको डिटैच करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इसकी क्लैरिटी आपको इस महीने के लास्ट तक हो जाएगी। जो लोग वक़्त रहते अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे, वो अपना रिश्ता बचा पाएँगे। जो लोग एक्शन नहीं लेने वाले हैं, जो इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेकर चलेंगे आप में से, आपका ये रिश्ता इस महीने में बिखर सकता है। आपके पार्टनर कंप्लीटली चेंज हो जाएँगे, वो आपको गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड दिखाने लगेंगे। तो रिश्ता आपके अपने हाथ में है, ओके? सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं रहने वाले हैं। आप में से अगर किसी पर्सन ने किसी रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश की, तो यकीन मानिए आपको वो सामने से पर्सन बैक स्टैब करेगा, टू टाइमिंग वाला पर्सन आपको मिलेगा और आपका प्यार पर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है आपके लिए। आपको किसी भी नए रिश्ते में इस मंथ में एंटर नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा होगा, आपका दिल टूटेगा, दोबारा से किसी के ऊपर आप दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, तो इस सारी सिचुएशन में आपको पड़ना ही क्यों है? ठीक है? तो अवॉइड करना है ये रिश्ता जो बहुत अचानक से आपके सामने आता है, जो बिना एफर्ट से बन रहा है, उसमें समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई आपके साथ कोई कार्मिक जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके? सो अवॉइड दैट रिलेशनशिप और ये जो पर्सन आपके साथ जुड़ सकता है वो है एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। ओके? सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। इस महीने अपने करियर पर फोकस कीजिए, छोड़ दीजिएगा रिलेशनशिप की बात को, सिंगल पीपल। ओके? सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। The next card over here is वाइस काउंसलर का कार्ड है। The next card is 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card over here is एस ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card over here is 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card over here is ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर मैं आपके करियर की एनर्जीज की बात करूं तो इस महीने में आपको अपने करियर के लिए किसी से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि करियर के अंदर बहुत बड़े-बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए सही हैं क्योंकि 2 तरह के प्रपोज़ल करियर के रिगार्ड में आपके लिए आने वाले हैं। पहला एक प्रपोज़ल ऐसा आएगा जो आपको इमोशनल बहुत सैटिस्फैक्शन देगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो वो करियर के लिए वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। एक प्रपोज़ल आपके लिए आएगा जो कि एक प्रैक्टिकल प्रपोज़ल होगा, ठीक है? और इस चीज़ के पीछे आप बहुत पहले भाग रहे थे और अचानक से ये प्रपोज़ल अब आपके सामने आने वाला है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी उठेंगे कि आपको इस प्रपोज़ल को ग्रैब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। आप जो भी प्रपोज़ल अपने लिए चूज़ करेंगे, उससे आपकी लाइफ़ में एक बदलाव आएगा। आपको ये पर्सन सही गाइडेंस देगा। आपकी जो भी इच्छाएँ हैं आपके करियर के रिगार्ड में, वो इस महीने में पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। किस तरह से पूरी होने वाली है, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन अपने आप आपकी हर एक मनोकामना आपके करियर के रिगार्ड में पूरी करने वाले हैं। आप अपने करियर में अपना 100% लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पर्सनली आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने करियर के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और पास्ट में अगर आपके करियर के रिगार्ड में आपको किसी ने मिसगाइड किया था या फिर आपको एक गलत एनर्जीज में डायरेक्ट कर दिया था, उस पर्सन को आपको माफ कर देना। उस पर्सन की बातों को अपने दिमाग में लेकर आपको नहीं चलना है। इस महीने में मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जो आपकी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो इतने हायर रहने वाले हैं कि जिससे आप कंसल्टेशन लेने जाएँगे ना, उस पर्सन के ऊपर भी आपको डाउट होने लगेंगे। ठीक है, आपको खुद के ऊपर फेथ है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरों के ऊपर इतना शक भी मत कीजिए कि सही गाइडेंस को भी आप गलत समझते रहें। ठीक है? अपने बैटल्स का बड़े सोच समझ कर आपको चुनाव करना है। ओके?
ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज एक चीज और, आपको इस महीने में दिल लगाकर काम करने का मन करेगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सैटिस्फाइड अपने करियर के रिगार्ड में फील करेंगे अपनी चॉइस के बाद। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अपने करियर में आप इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की एनर्जीज को विटनेस करेंगे कि आप अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसे जोड़ पाएंगे। ओके, तो ये है आपके करियर की एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी ये हेल्थ आपके अपने हाथ में है। अगर तो आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो आपकी हेल्थ यहाँ पर मुझे डिट्योरेट होती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, आपको एक बैलेंस बिठाना होगा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। चीज़ों को लेकर अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। आप अपने हेल्थ से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम को खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाते हुए, स्ट्रेस कम लेते हुए आपको अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है। इस महीने में अपनी हेल्दी चॉइसेस आपको ऑप्ट करनी है। ठीक है, अगर अभी तक आपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे चेंजेस नहीं किए हैं तो अपनी लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस लेकर आए। ओके, तो ये है आपकी हेल्थ की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज वाइस काउंसलर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। अगर बात करें यहाँ पर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की, तो इस महीने में आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है। आपके घर का भी कोई पर्सन आपको बहुत सही गाइडेंस देने वाला है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं। ठीक है, उस पर्सन की बात को जरूर सुनिएगा। अगर आप अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आप जगल करते रहेंगे और आपके हाथ से जो बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का वो छूट जाए। इस महीने में इमेच्योर होकर कोई डिसीजन मत बनाइएगा। जल्दबाजी में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस मंथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते हुए किसी प्रोफेशनल से आप काउंसलिंग ले सकते हैं जिसे पता हो कि फाइनेंशियली कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होता है। ठीक है, ऐसे पर्सन की एडवाइस से की गई इन्वेस्टमेंट इस मंथ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स फ्यूचर में देखें। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी खोलना चाहते हैं एफडी खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी के सजेशन से आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अपने ड्रीम हाउस की, तो डेफिनेटली इस महीने में आप एक घर खरीद सकते हैं। मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आप लैंड लेकर अपना घर बनाएंगे। आप कोई घर वैसे ही बना बनाया खरीद सकते हैं। कोई फ्लैट लेना चाहते हैं आप फ्लैट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कोई शॉप या गैराज इस मंथ में नहीं खरीदना है, कोई कॉमर्शियल लैंड आपको नहीं खरीदना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है
पेज ऑफ फायर का कार्ड है, सॉरी स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी होगी, वो ये है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत ही बारीक सी रेखा होती है। अगर इस महीने में आप ओवर कॉन्फिडेंस में ऑपरेट करेंगे, आपने ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तो डेफिनेटली आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, जबकि टाइम बहुत अच्छा है। इस महीने में अगर मन लगाकर मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम जितना मर्जी टफ हो वो क्लियर होगा। अपने लॉजिक्स के साथ आपको आगे बढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आगे नहीं बढ़ना है। अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो पहुंच से ही बाहर है, उसके लिए इस मंथ में जी जान से तैयारी कीजिएगा, वो एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपकी जो भी इच्छा आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में है वो इस मंथ में पूरी होती हुई नजर आ रही है। बस शर्त एक ही है कि आप मेहनत 100% करेंगे, अपनी तरफ से आप 100% लगाएंगे और अपनी पढ़ाई के बीच में किसी को इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। अगर कोई आप ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है या फिर आपकी प्रमोशन हो सकती है, वो एग्जाम इस मंथ में आपका क्लियर होगा, लेकिन वो भी मेहनत के बेसिस पर ही होगा। अपने आप रातों रात कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि चमत्कार हो जाएगा, ऐसी कोई एनर्जीज नहीं है यहाँ पर। लॉजिकली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, डे ड्रीमिंग मत करते रहिएगा, ठीक है। इस मंथ में की गई मेहनत आपकी पूरी जिंदगी को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको इस महीने में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लव एंड पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपनी लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहा है उससे आगे बढ़ना है। अपने लिए अपना रास्ता आपको खुद तैयार करना है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ कार्मिक सिचुएशंस खत्म होंगी या कुछ लोगों से आप डिटैच होने वाले हैं। उन लोगों को अपने आप से दूर जाने दीजिएगा। किसी को भी अपनी जिंदगी में खींच खींच कर आपको वापस लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कार्मिक्स इस मंथ में आपके रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ में आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। आपको इंटरनल गाइडेंस बहुत क्लियरली सुनाई देगी। अपनी इंटरनल गाइडेंस को सुनिएगा, अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, इस मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पर ना आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी जिसके साथ आपके फ्यूचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो अगर आपको कोई सपने आते हैं या मेडिटेशन में कुछ इंसाइट्स आ रही हैं तो उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और फ्राइडे के दिन इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। फ्राइडे के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप चावल, चीनी, दूध या फिर व्हाइट कपड़े का दान कर सकते हैं। यहाँ पर लव एंड पीस का कार्ड है। इस मंथ में आपको किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने जीवन में बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अपने लिए शांति का चुनाव करना है। आपको अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो फेमिनाइन तत्व है यूनिवर्स के, वहां से आपको हीलिंग इस मंथ में ऑटोमेटिकली मिलने वाली है। इस मंथ में आपकी लाइफ में एक नया साइकिल शुरू होगा, लेकिन जब किसी चीज का आरंभ होता है तो उसके साथ एक अंत भी जुड़ा हुआ होता है। और जो साइकिल आपकी लाइफ के अंदर एंड हो रहा है उसके साथ बहुत सारे इल्यूजन्स हैं जो रिवील होंगी, और आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप इल्यूजन की एनर्जीज में ना फंस जाएं, उसके लिए आपको वेडनेसडे के दिन पर चिड़िया के लिए बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर अपनी छत पर रखना है, और वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है,
ठीक है? यहाँ पर सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है। इस मंथ में आपको मेडिटेट ज़रूर करना है और अपने इनर सेल्फ के साथ आपको एक डीप कनेक्शन बनाना है, ठीक है? मेडिटेशन आपको अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर करनी है और इस तरह से मेडिटेशन करनी है कि आप एक ज़ीरो थॉट की सिचुएशन पर आ जाएँ, ठीक है? तभी मेडिटेशन का फ़ायदा है। चैंटिंग करने के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आपको डीप मेडिटेशन इस मंथ में करनी है, ओके? ताकि जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को आप समझ सकें, उन गिफ्ट्स को आप अपना सकें, ओके? सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम के बीच में जाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा। आपको चीज़ों को ऊपर से देखना पड़ेगा, तब आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करना है जैसे कि वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। आपके किसी फ्रेंड की लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप उसे किस तरह का सजेशन देंगे, उस तरह से आपको अपनी लाइफ में उस सजेशन को मानकर चलना है, ठीक है? इस महीने में आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब ईश्वर आपको देने वाले हैं। तो आपको अगर ईश्वर से ये गिला-शिकवा है ना कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का कभी आपको जवाब नहीं देते हैं, तो इस महीने में आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होने जा रही हैं। इस महीने में आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना है। निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। आपकी नाव मझधार में नहीं फँसेगी, आपकी नाव को भी किनारा ज़रूर मिलेगा। एक ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि आपके जीवन के अंदर अब एक बैलेंस एस्टैब्लिश होगा और आप इस बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में जी पाएँगे। इस मंथ में आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है, अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपकी इंट्यूशन आपको सही मंज़िल तक पहुँचाएगी। इधर-उधर भटकना नहीं है आपको। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर से ही मिलने वाला है। आप जिस सिचुएशन में फँसे हुए हैं, उस पर आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा इसी मंथ में। तो चाहे सिचुएशन आपकी लाइफ़ की कितनी भी टफ़ क्यों ना हो, ब्रेक थ्रू इसी मंथ में आपको मिलने जा रहा है। सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।